उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मशहूर कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। यही हाल हमारी पाकिस्तानी अवाम और हुकूमतों का है। जिस तरह अवाम के ऊपर आए रोज कभी महंगाई के बम गिरते हैं तो कभी बदतरीन लोड शेडिंग के अजाब से गुजरते हैं, इसी तरह हुक्मरान भी कभी अवाम और कभी आलमी दबाव का शिकार होते रहते हैं। आज की जेर नजर वीडियो में हम आपको डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए दरपेश मसाइल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत हमारी नए आने वालों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, बिल मायर एक मशहूर अमरीकी कॉमेडियन है। 15 बरस से वो HBO पर सियासी तंज़ो मज़ाक का प्रोग्राम कर रहा है। इसका ये प्रोग्राम रियल टाइम विद बिल मायर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बेहद मकबूल है। कुछ अरसा कबल बिल ने अपने प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि ट्रंप के सुनहरी बाल और एक मखसूस नस्ल के बनमानस की दाढ़ी का रंग कायनात में दो ऐसी चीजें हैं जिनकी रंगत एक जैसी है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप बिन मानस की औलाद है, और अगर ट्रंप ये साबित कर दे कि वो बिन मानस की औलाद नहीं बल्कि इंसान का बच्चा है तो बिल मायर उसे $5 मिलियन इनाम देगा। जनाब ट्रंप मुतज़िला ने फौरन ये पेशकश कबूल कर ली और अपने वकील के दस्तखतों के साथ एक खत बिल को भिजवाया जिसके साथ ट्रंप की जन्म पर्ची मुंसलिक थी, और वकील का ये बयान कि सबूत हाजिर है कि ट्रंप अपने वालिदैन की औलाद है, किसी बिन मानस की नहीं, लिहाजा आप फौरन $5 मिलियन अदा करें। बिल मायर ने अपने शो में इसका जो जवाब दिया वो एक अलग कहानी है। ये किस्सा खत्म हो गया और 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर का हलफ उठा लिया। गोया एक ऐसा शख्स अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया जो रात गए नशर होने वाले मज़ाहिया प्रोग्रामों के मेजबानों को उनके तंजिया जुमलों के जवाब में ये लिख कर भेजने में भी तामुल नहीं करता था कि वो बिन मानस की नहीं, इंसान की औलाद है। सदर ट्रंप ने सदारती मुहिम में अपने वोटरों से बेशुमार वादे किए, जिनमें से कुछ पर तो अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ, मगर कुछ वादे पूरे भी किए। मसलन टैक्सों की शरह में कटौती, 6 मुसलमान ममालिक के शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी या सख्ती, इसराइल में अमेरिकी सिफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करना, माहौलियाती आलूदगी को हवा करार देकर पेरिस मुआहदे से दस्तबरदार होना, ओबामा के हेल्थ केयर प्रोग्राम को किसी हद तक खत्म करना। ये कुछ ऐसे काम है जो ट्रंप ने कर दिखाए, जबकि कुछ काम ऐसे हैं जिन पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जैसा कि मेक्सिको के खर्चे पर अमेरिकी सरहद पर दीवार तामीर करना, तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करना, पहले नेटो को फरसूदा करार देना और फिर कहना कि नहीं, इसकी जरूरत मौजूद है, हिलरी क्लिंटन के खिलाफ मुकदमे दायर करना, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करना वगैरह। इसके अलावा सदर ट्रंप अब तक दर्जनों ओहदेदारों को सबकदोश कर चुके हैं। पहले ही हफ्ते मौसूफ ने अपने अटार्नी जनरल को निकाल बाहर किया, बाद अज़ां FBI के डायरेक्टर को यूं फारिग किया कि उस बेचारे को टीवी से खबर मिली। इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी का मुशीर, कौमी सलामती का मुशीर, इब्लाग की डायरेक्टर, व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ, तकरीर लिखने वाली और प्रेस सेक्रेटरी सब मुस्तफा हो चुके हैं, और सबसे बढ़कर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन को भी सदर ट्रंप बर्खास्त कर चुके हैं। यूं एक तवील फहरिस्त उन लोगों की है जिन्हें ट्रंप ने फारिग किया या उन्हें खुद ही मुस्तफा होने में आफियत जानी। ट्रंप अमेरिकी मीडिया को भी आड़े हाथों लेता है और बेतुकान तमाम बड़े अखबारात और टीवी चैनल्स को जाली करार देकर उनकी खबरों का मजाक उड़ाता है जो इसके खिलाफ लगाई जाती है। सो यूं कहिए कि जनाबे ट्रंप हर वो काम करते हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो किसी सियासतदान को नहीं करनी चाहिए, मगर ट्रंप को फिलहाल किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी तमाम तर बैनुल अक़वामी हमाकतों, बदतमीजियों और हम मनसबों के साथ गैर इखलाकी रवैया रखने के बावजूद ट्रंप की मकबूलियत अपने वोटरों में कमोबेश उसी तरह कायम है जैसे 20 जनवरी 2017 को थी। मौसूफ की अप्रूवल रेटिंग खासी इत्मीनान बख्श है और वो अक्सर उन रेटिंग्स का हवाला देकर अपने मुखालिफिन का तमस्खुर भी उड़ाते रहते हैं। नाज़रीन, अब अमेरिका से पाकिस्तान आते हैं और 3 सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहला, क्या पाकिस्तान में ट्रंप तर्ज हुक्मरानी कामयाब हो सकती है? दूसरा, क्या ये मुमकिन है कि अवाम से किए गए वादे भी पूरे ना किए जाएं और मकबूलियत भी कायम रहे? और तीसरा, क्या हमारा लीडर रियलिटी चेक से मावरा हो सकता है?
सवाल नंबर 1 का जवाब ना में है। अमेरिका और हमारा कोई मवाजना ही नहीं। अमेरिकी सदर के पास मुकम्मल इख्तियार है। वो 20 ओहदेदारों का तकर्रुर कर सकता है, दर्जनों को फारिग कर सकता है। दिफा खारजा और नेशनल सिक्योरिटी से लेकर दाखिला पॉलिसी तक वो तमाम इदारों से मशवरा जरूर करता है, मगर हुक्म उसी का चलता है। वो कमांडर इन चीफ है और तमाम इदारे उसके ताबे हैं। अपने यहाँ ये बातें आईन नामी किताब में कही गई जरूर हैं, मगर इन पर अमल करने की हिम्मत किसी में नहीं। सो ट्रंप जिस अंदाज में हुकूमत कर रहा है, उस अंदाज में अमेरिका में तो हुकूमत चल सकती है, पाकिस्तान में नहीं। सवाल नंबर 2 का जवाब भी ना में है। ट्रंप की मकबूलियत की वजह यह है कि सदर बनने से पहले उसने जो वादे किए थे, अपने पहले 1.5 साल के दौरान उन वादों की तकमील की तरफ पेशरफ्त जरूर हुई है। और वैसे भी अमेरिका में लोगों को सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी और इंतहाई गुर्बत जैसे बुनियादी मसाइल का सामना नहीं। सो अगर ट्रंप ने कहा था कि हमें नेटो की जरूरत नहीं और इसके बाद वो अपने बयान से मुकर गया, तो उसके वोटरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरें नौ करेगा और अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बेहतरीन है। अगर ट्रंप ने कहा था कि वो बड़ी कंपनियों का इल्हाक नहीं होने देगा और फिर ये इल्हाक हो गया, तो ये बात भी उसके वोटरों के लिए खासी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मुल्क में अस्पताल ठीक काम कर रहे हैं, बुनियादी तालीम मुफ्त है, ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतरीन है और कानून की अमलदारी है। मगर अपने यहाँ ये सब नहीं, हमारी बुनियादी मसाइल ही हल नहीं हुए। सो लोगों से अगर ये वादा किया गया है कि पुलिस का निजाम ठीक किया जाएगा, तालीमी निजाम में इस्लाहात लाकर हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी, नौकरियां दी जाएंगी, कनाडा जैसे अस्पताल होंगे जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, हर किसी के पास अपनी छत होगी और कोई कानून से बालातर नहीं होगा, तो पाकिस्तानी अवाम की ये तमाम उम्मीदें जायज हैं। और उनके पूरा न होने की सूरत में ये मुमकिन नहीं कि लीडर की मकबूलियत पहले दिन की तरह कायम और दायम रहे। तीसरा और आखिरी सवाल रियलिटी चेक से मुताल्लिक है और सबसे अहम है। अवाम को ये बताया गया है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। हमारी तनज़ुली की वजह फलां शख्स की नाअहली है और पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर सका क्योंकि यहाँ ईमानदार क़यादत नहीं थी। अब इस बयानिए पर रियलिटी चेक लगाने का वक्त आ गया है। 2 ही मुमकिन बातें हो सकती हैं। एक, ये बयानिया दुरुस्त हो और नई क़यादत इन तमाम मसाइल को हल करके मुल्क की सिमत दुरुस्त कर दे। ये पाकिस्तान की बहुत खुशकिस्मती होगी। लेकिन अगर ये बयानिया गलत साबित हुआ तो फिर क्या होगा? इस वक्त तो अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक क़यादत मुयस्सर है, पूरी कुव्वत भी है, हर तरफ शादियाने बज रहे हैं, पूरा मुल्क जाग उठा है। लेकिन अगर इस अजीम इनकलाब के बाद भी हमारा हाल ना बदला और अगर इस फतह के नतीजे में भी तब्दीली ना आई, तो फिर ये जान लें कि ये बयानिया ही गलत था। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन था और ना ही ईमानदार क़यादत। मसला कुछ और था। जब तक हम उस मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। नाज़रीन, ये वो तमाम मसाइल हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को अपनी हुकूमत चलाना होगी। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को गौर से सुना है तो अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। एक जरूरी गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब करने के बाद घंटी की अलामत को दबाना जरूरी है। अगर घंटी के इर्द गिर्द आपको अलार्मिंग का निशान नजर आए तो इसका मतलब है कि आपकी नोटिफिकेशन ऑन है। अगर नहीं तो उसे दबा दें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।